नाम है शिवानंद पांडे। मैं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज तक में आप सबका स्वागत करता हूं। आज है 2 दिसंबर 2020 और हम टॉप वन लाइनर करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन है, एक जनजाति त्योहार आदि महोत्सव केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री द्वारा 10 दिवसीय आदिवासी महोत्सव आदि महोत्सव शुरू किया गया है। यह जो है ट्राइफेड द्वारा एक आभासी मोड में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का त्योहार मध्य प्रदेश के जनजाति शिल्प और संस्कृति पर केंद्रित होगा और अर्जुन मुंडा जो हैं वर्तमान आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आदि महोत्सव शुरू कब से हुआ था। तो आदि महोत्सव जो है 2017 से शुरू किया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इधर पर सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सीमा मतलब बीएसएफ का जो है स्थापना कब हुई थी। तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को भारत पाक 1965 युद्ध के बाद। ठीक है, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। और 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाए हैं। सीमा सुरक्षा बल जो है भारत की पहली पंक्ति रक्षा है। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का आदर्श वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। राकेश अस्थाना जो है सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल द्वारा विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया गया। इंडियन ऑयल द्वारा विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया गया। तो पहला क्वेश्चन बनता है इधर पर भी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है। तो यह है धर्मेंद्र प्रधान और इन्होंने 10 शहरों में इस पेट्रोल को लॉन्च किया है। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद वे 10 शहर हैं। पेट्रोल XP 100 के रूप में ब्रांडेड है। इंडियन ऑयल R&D ने भारत के पहले 100 ऑक्टेन पेट्रोल के लिए स्वदेशी रूप से तकनीक तैयार की है। मंत्री ने कहा कि BS6 श्रेणी के ईंधन अप्रैल 2020 से पहले ही लागू हो चुके हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न कंपनियों में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक तेल कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPI प्रवाह के रूप में भारत में 62,784 करोड़ रुपए आए। 28 नवंबर 2020 तक 62,782 करोड़ रुपए भारत में FPI प्रवाह के रूप में आए हैं। इसमें इक्विटी प्रवाह के रूप में 60,358 करोड़ रुपए और डेब्ट और हाइब्रिड सिक्योरिटीज के रूप में 2,424 करोड़ रुपए थे। FPI मीन्स है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा एक निवेशक दूसरे देश में प्रतिभूतियों और वित्तीय संपत्तियों को रखता है, लेकिन यह कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रदान नहीं करता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI भी एक होता है, जिसका अर्थ है उन लोगों द्वारा गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में शेयरों, बॉन्डों आदि के माध्यम से किया गया निवेश जो भारत के बाहर के निवासी हैं। FDI का अर्थ उन व्यक्तियों द्वारा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के 10% या उससे अधिक पोस्ट इशू पेड उप इक्विटी पूंजी शेयरों को जारी होने के बाद भुगतान की गई शेयर पूंजी में निवेश भी है जो भारत के बाहर के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात बुरेवी
के तमिलनाडु व केरल से टकराने की आशंका है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान बुरेवी के तमिलनाडु और केरल के तट से टकराने की आशंका है। तो इसका नाम जो है दिया था मालदीव ने। वर्तमान में श्रीलंका में त्रिंकोमाली से लगभग 370 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यह 3 दिसंबर को मन्नार की खाड़ी से टकराएगा। इसकी जो है 4 दिसंबर को पंबन और कन्याकुमारी के बीच से टकराने की संभावना है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने एंटी शिप मोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर को जो है इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण एक विखंडित जहाज पर उच्च प्रसार के साथ किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं, ये भी जानना जरूरी है आपका। वे मिसाइलें जो मैक संख्या 2-3 के बीच की गति से यात्रा कर सकती हैं सुपरसोनिक मिसाइलें कहलाती हैं। ये ध्वनि की तेज गति से यात्रा करती हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे जमीन, पानी और हवा से दागा जा सकता है। यह भारत, डीआरडीओ और रूस एनपीओएम, रूस की एजेंसी जैसे डीआरडीओ भारत की है, के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया गया है। ब्रह्मोस जो नाम दिया गया है भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस की जो है मोस्कवा नदियों से लिया गया है। इसे पहली बार 2001 में लॉन्च किया गया था। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। यह पहले से ही भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ काम कर रहा है। इसकी अधिकतम गति 2.8 मैक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने मेघालय के विद्युत वितरण क्षेत्र को मजबूत करने और आधुनिकीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी यह 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसके जो वर्तमान सदस्य देश हैं 68 सदस्य देश हैं। 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। मात्सुगु अस्कावा एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके 6 उपाध्यक्ष हैं। अशोक लवासा हाल ही में दिवाकर गुप्ता के बाद एडीबी के यानी कि एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। फिलीपींस में मांड्यायुंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। असम सरकार ने राज्य के 18 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रति माह 830 रुपये परिवार की महिला सदस्य में से एक के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। यह राज्य सरकार की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़े सुधारों में से एक है। इसे गुवाहाटी में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। फिलहाल इसे राज्य के 29 जिलों में लागू किया गया जाएगा। अरुणोदय योजना असम सरकार की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है। असम से संबंधित कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। असम की जो है राजधानी दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। राज्य नृत्य है बिहू। राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। यह हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार हर साल 7 मिलियन लोग पर्यावरण प्रदूषण के कारण मरते हैं। यह जो है पर्यावरण प्रदूषण के भयानक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना भी है।
यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण 2 से 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री ने रामायण क्रूज टूर के कार्यान्वयन के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। पोर्ट्स, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर के कार्यान्वयन के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। रामायण क्रूज टूर जल्द ही शुरू किया जाएगा और यह अयोध्या यूपी में सरयू नदी घाघरा राष्ट्रीय राजमार्ग 40 पर पहली बार लग्जरी क्रूज सेवा जारी होगी। ये पूरी तरह से वातानुकूलित 80 सीटर क्रूज होगा। इसका आंतरिक भाग और बोर्डिंग बिंदु गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरित के विषय के अनुसार होगा। इसमें बायो टॉयलेट और हाइब्रिड इंजन सिस्टम होगा। हिंदुओं के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मोक्षदायिनी सप्तपुरियां हैं। इनमें से सबसे पहले अयोध्या है। अन्य 6 स्थल हैं मथुरा, मायापुरी या हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने जेब्रा फिश को पशु मॉडल के रूप में उपयोग करके ऐसे जीन्स को पहचाना है जो हृदय पुनरुज्जीवन को बढ़ावा देते हैं। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जेब्रा फिश को पशु मॉडल के रूप में इस्तेमाल करके ऐसे जीन्स को पहचाना है जो दिल के पुनरुज्जीवन को बढ़ावा देते हैं। वैज्ञानिकों ने पशु मॉडल के रूप में जेब्रा फिश का उपयोग करके हृदय पुनरुज्जीवन प्रक्रिया को समझाने की भी कोशिश की है। यह मनुष्यों में हृदय रोग के उपचार में मदद कर सकता है। जेब्रा फिश भारत गंगा के मैदानों के मूल निवासी हैं। यह मुख्य रूप से धान के खेतों और स्थिर पानी और धाराओं में पाई जाती हैं। यह एक छोटी मीठे पानी की मछली है। यह हृदय, मस्तिष्क सहित सभी अंगों के कम समय में पुनरुज्जीवन क्षमता दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 दिसंबर से उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है। उनकी रैंक और स्थिति कैबिनेट सचिव की होगी। वह एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है और हरिद्वार में अर्धकुंभ के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह ले रही हैं, जो लोकसभा की पहली महिला महासचिव थीं। उन्हें 1 दिसंबर 2017 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। महासचिव लोकसभा इसके स्पीकर और सदस्यों के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वह उन्हें संसदीय कार्यों और प्रक्रिया और प्रथाओं पर सलाह देता है। तो ये थे आज के टॉप 1 लाइनर। थैंक यू।